So hello everyone. Let's talk about today's Geeks for Geeks problem of the day, and this is the problem. And this actually the hard problem. I'm not saying it's easy problem. थोड़ा तक आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, बट उसके आगे अगर ऑब्जर्वेशन करने चाहोगे तो वो क्या होता है आपके लिए डिफिकल्ट पड़ेगा. ठीक है, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल नहीं है, हाँ पॉसिबल है, बट थोड़ा ज़्यादा टेस्ट केसेस देखना पड़ेगी, फिर ज़्यादा क्लेम करना पड़ेगा, हिंट्स देखना पड़ेगी, बट हाँ इजीली सॉल्व हो जाएगा. बट एक बार ये सॉल्व करोगे तो इससे बहुत से प्रॉब्लम्स तुम बना सकते हो, है ना. या इस अप्रोच से आप मल्टीपल प्रॉब्लम्स के लिए सोच सकते हो, मतलब वो एक क्लेम से. ठीक है, तो अब देखते हैं वो प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व कैसे करना है. पहले तो देखते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या दिया गया है, एंड देन उसके बाद उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ठीक, तो देखो आपके पास गिवन है, you are given an integer array ARR. The task is to find the maximum of minimum values for every windows size k where 1 is लेस देन, मतलब के क्या होगा 1 से अरे डॉट साइज के बीच में होगा. ठीक है, ये सेंटेंस वो बोलता है. मतलब आपके पास क्या हो गया, आपके पास आपको क्या करना है, मिनिमम वैल्यूज और एवरी विंडोज ऑफ साइज के, मतलब क्या करना है आपको, मतलब सब अरे लेना है साइज के साइज का, और इसमें से जितने भी मिनिमम्स आएंगे, यहाँ पे मल्टीपल्स हो गए के साइज के, इसमें जितने भी मिनिमम्स आएंगे इन सब मिनिमम से आपको क्या लेना है, मैक्सिमम लेना है. तो ये क्वेश्चन ये कहता है. ठीक है, फॉर ईच विंडो साइज के कंसिडर ऑल दी कंटिन्यूस सब अरे ऑफ अ लेंथ के, मतलब उसने बोला है कि आप ऑल सब अरेस ले, मतलब अभी मैंने बताया वो, डिटरमाइन द मिनिमम एलिमेंट इन ईच सब अरे एंड देन टेक मैक्सिमम अमंग ऑल ऑफ दिस मिनिमम्स. मतलब उन्होंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया है. रिटर्न द रिजल्ट एज एन अरे वेयर द एलिमेंट एट इंडेक्स आई रिप्रेजेंट द आंसर ऑफ विंडोज साइज आई प्लस वन, है ना. मतलब उन्होंने क्या कहा है, आई विंडो के लिए आप बताओ कि आई प्लस वन साइज के मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट क्या है. ठीक है, हम अगर एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे तो देखो ये हमारा एग्जाम्पल है ना. और हम क्या करते हैं, जूम आउट करते हैं, जूम, हाँ ठीक है, जूम इन करते हैं. देखो, तो ये हमारा अरे है. अब इसमें वन साइज की जो है, ये वन साइज का है, ये टू साइज की विंडोज है, ये थ्री साइज के सर्वर है, और ये फोर साइज के सर्वर है. ओके, मतलब इसमें ओके, और यहाँ पर थ्री, यहाँ पर 13, यहाँ पर 40 आना चाहिए था, और ये डबल हो गया, तो इसको हटा दो, इग्नोर कर दो इसे पूरी तरीके से. ठीक है, तो थोड़ा लिखने में गलत हो गया था. देखो 10 20, मतलब वन साइज किसमें सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है, इसमें मिनिमम क्या है 10 है, इसमें मिनिमम क्या है 20 है, इसमें मिनिमम क्या है 30 है, इसमें मिनिमम क्या है 50 है. तो इन सब का मैक्सिमम क्या है 50 है. तो इस पहले इंडेक्स पे आंसर क्या होगा, मतलब जीरो इंडेक्स के ऊपर होगा, 0+1 के लिए आंसर हमारा होगा 50. ओके नाइस. अब इसके लिए देखते हैं, मिनिमम है 10, इसमें मिनिमम है 20, और इसमें मिनिमम है 30. ओके, तो इसके लिए आंसर क्या होगा हमारा, इसके लिए आंसर होगा हमारा 30, है ना. मतलब ये मिनिमम मिनिमम और मैक्सिमम. इसके लिए देखते हैं, इसके लिए 10 है, इसके लिए 20 है, तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा हमारा 20. ओके, और और इसके लिए देखने जाएगा तो इसमें बस एक ही आंसर है 40, सॉरी 10, मिनिमम एक ही है 10, गलती से वो येलो से लिखा है इसलिए पता चला. ठीक है, तो इसके लिए बस मिनिमम है 10, तो ये आंसर होगा आपका. और तुम अगर देखने जाओगे ना तो ये ऑलवेज डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा. ठीक है, इसमें चेंजेस नहीं आएंगे, मोस्ट नहीं, डिसेंडिंग में होगा ये. देखना कितने भी टेस्ट केसेस ले लो, हम और एक से देखते हैं. देखो अब इसकी जो अप्रोच वन है, देखो ब्रूट फोर्स से कर सकते हो, इसका आपको सोल्यूशन कहाँ पर भी मिल जाएगा, चैट जीपीटी पे दे देगा. ठीक है, ब्रूट फोर्स पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करते, है ना. या अगर तुम्हें लगेगा तो मुझे बोल देना, मैं कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूंगा. देखो एक सिमिलर सा प्रॉब्लम है, हम डीक्यू से भी सॉल्व कर सकते हैं. मिनिमम इन एवरी विंडो ऑफ साइज के, यहाँ पे ऑफ साइज के या कुछ ऐसी है जिसमें हम क्या करते हैं, हर विंडो के लिए ना मिनिमम निकालते, है ना. डीक्यू से सॉल्व करते हैं, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, कहाँ पर भी इसका वीडियो मिल जाएगा, कहाँ पर भी कोड मिल जाएगा. तो हम क्या करते हैं, उस फंक्शन को एज अ ब्लैक बॉक्स कंसीडर करेंगे. ओके, ब्लैक बॉक्स मतलब मेरे को क्या करेगा, हर के इंडेक्स के लिए वो आंसर मुझे रिटर्न कर देगा, है ना. मतलब तुम हर के इंडेक्स स्टोर कर दोगे और उसमें से क्या रिटर्न कर दोगे, मैक्सिमम रिटर्न कर दोगे. ठीक है, तो आपका क्या होगा, एक फॉर लूप लगाओगे, आई इक्वल टू 1 से आई लेस देन इक्वल टू एन तक, आई प्लस प्लस तक, और फंक्शन में क्या करोगे, अरे ऑफ आई, और उसके लिए आप हर आई मतलब हर के लिए क्या करोगे, उस अप्रोच से आप क्या करोगे, मैक्सिमम एलिमेंट निकाल दोगे हर मिनिमम में का, और वो रिटर्न कर देगा और ये आंसर आ जाएगा. ठीक है, ये कोड मतलब आप खुद से कर दो, इससे क्या एक्सप्लेन करूंगा, इसका एक अलग वीडियो बन सकता है ये अप्रोच के ऊपर से. इसके लिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा. अब जो मेन जो एक्सपेक्टेड अप्रोच है वो है स्टैक से. अब देखो हमने एक लास्ट टाइम प्रॉब्लम सॉल्व किया था, और समझो मेरे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे अरेज के. ओके,
मैं बोलता हूँ अगर ये x इज अ मिनिमम नंबर, कंसिडर करो, समझो ये x मिनिमम है और उससे छोटा एलिमेंट x1 यहाँ पर है और उससे जस्ट छोटा एलिमेंट x2 यहाँ पर है ना। तो मैं क्या क्लेम किया था मैंने लास्ट टाइम कि इस सब में सबसे छोटा एलिमेंट क्या होगा, इन सब में सबसे छोटा एलिमेंट ये होगा, मतलब 3 लेंथ के इसमें सबसे छोटा एलिमेंट क्या होगा, x होगा, है ना। मतलब 3 लेंथ के सब अरे में सबसे छोटा एलिमेंट x होगा। बट इस पार्ट में ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसा अरे होगा, यहाँ पर भी एक x है जो कि 3 लेंथ का है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर x2 है और यहाँ पर x2, यहाँ पर x1, हाँ, और ये 3 लेंथ का सब अरे, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि और एक सब अरे है ना, यहाँ पर और एक सब अरे, यहाँ पर मैं बोलता हूँ y1, ओके। इससे बड़ा y2 यहाँ पर होगा और इससे बड़ा ये, मतलब इससे छोटा, देखो, तो ये y हो गया आपका, या मैं इसको भी x ले लेता हूँ, तो ये x1 यहाँ पर होगा और इसका x2 क्या होगा, यहाँ पर होगा। मतलब ये x1 और x2 क्या दिखाते हैं कि इस x से छोटे एलिमेंट दिखाते, और ये भी 3 साइज का ही है ना। मतलब मेरे पास 3 लेन के दो, समझो इसको y ले लेता हूँ जरा अच्छा लगेगा, ठीक है। और इसको मैं x3 कर लेता हूँ, यहाँ पर x1 x2 है, यहाँ पर x3 कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो इस 3 लेन के मुझे 2 नंबर मिले, x और y, और ऐसे मल्टीपल मिल सकते हैं, ऐसे मल्टीपल मुझे मिल सकते हैं। बट मुझे पता है कि मुझे 3 लेन के एलिमेंट में सबसे मिनिमम फाइंड कैसे कर सकता हूँ मैं, इस अप्रोच से फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि हमने लास्ट टाइम सब अरे वाला मैक्सिमम वाला कुछ सॉल्व किया था। मतलब उसकी अरे, मतलब मैक्स एलिमेंट की लेंथ, अगर मैक्स एलिमेंट अगर वो लेंथ से छोटा होगा तो, मतलब 2 दिन पहले वाला पीओटीडी, अगर नहीं देखा तो उसका वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। इस वीडियो से जस्ट लास्ट वाला वीडियो, मतलब कल से परसों वाला वीडियो, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया था कि सेम ऐसे किया था, बट हमारे पास मल्टीपल 3 साइज के विंडोज हो सकते हैं, है ना। तो बट मुझे 3 लेन का एलिमेंट, मतलब उस साइज का एलिमेंट फाइंड करना कोई हार्ड पार्ट नहीं है ना। मैं क्या कर दूंगा, मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली हर विंडो के लिए सिंपली इसका प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट निकाल दूंगा, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट निकाल दूंगा, और मुझे एक लेंथ मिलेगी, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि वो जो लेंथ है, मैं एक न्यू अरे बना लेता हूँ आंसर बोल के, ठीक है। उस आंसर ऑफ लेंथ, ये लेंथ कहाँ से आएगी, लेंथ आएगी मुझे कहाँ से, अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है, और अच्छा पेन यूज करता हूँ। तो देखो मैंने क्या किया, मैं वापस एक बार क्लेम करवाता हूँ again, कि मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने बोला कि यहाँ पर x है और इससे जो छोटा एलिमेंट है वो x1 यहाँ पर प्रेजेंट है, और इससे जो बड़ा छोटा एलिमेंट है x2 यहाँ पर प्रेजेंट है। मतलब इस लेंथ में सबसे छोटा एलिमेंट, मतलब 3 साइज के सब अरे में सबसे छोटा एलिमेंट x है। बट और भी पॉसिबिलिटी है, वहाँ पर एक एलिमेंट y है जिससे छोटा, जिससे छोटा एलिमेंट, ऊपर से लेते जरा अच्छा, जिससे छोटा एलिमेंट यहाँ पर है x3 पर, उससे छोटा एलिमेंट यहाँ पर है x1 के ऊपर, ठीक है। और मेरे बीच में दो एलिमेंट है y, x और y। तो मेरे पास 3 साइज के सब अरे में 2 छोटे एलिमेंट मिले हैं, एक y x और एक y, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 3 साइज के जितने भी सब अरे उसमें सब में मैक्सिमम चाहिए। तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरे को क्या पता है 3 लेन का सब अरे, तो मैं बोलता हूँ लेन 3, उसमें क्या करना है मैक्स ऑफ x, y। बट अरे तो कितने भी साइज का हो सकता है, तो मुझे ये मल्टीपल मिलते जाएगा, है ना। तो मैं क्या करते जाऊँगा, अपडेट करते जाऊँगा, मतलब लेंथ को जो भी मुझे न्यू पार्ट में मिलेगा ना उस साइज में, तो मैं उसके साथ अपडेट करते जाऊँगा। मतलब मैक्स चाहिए मुझे लेंथ में, और ये समझ लो मैं इस इंडेक्स को एक्स ही बोलता हूँ और इसको भी मैं एक्स बोल देता हूँ, ठीक है। तो लेंथ और अरे ऑफ एक्स, और ये लेंथ कहाँ से आएगी हम देखते हैं, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं एक अरे क्रिएट कर लेता हूँ न्यू आंसर, जो कि क्या करेगा i+1, मतलब उस लेन के सब अरेस के जितने भी मैक्सिमम एलिमेंट है, मिनिमम एलिमेंट के मैक्सिमम एलिमेंट का ट्रैक रहेगा, ठीक है। लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे इसी अप्रोच से। मैं बोलता हूँ अगर ये x है तो मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्मॉलर और प्रीवियस स्मॉलर। तो मैं बोलता हूँ नेक्स्ट ऑफ i विच शोइंग द स्मॉलर एलिमेंट प्रीवियस ऑफ i, मतलब इट्स शोइंग द प्रीवियस एलिमेंट, है ना। तो नेक्स्ट ऑफ i प्रीवियस ऑफ i -1। ये हमने कब तक 3-4 प्रॉब्लम्स हो गए, हमने यही फॉर्मूला यूज किया है ना। तो हमें लेंथ मिल गया, मैं लेंथ में क्या करता हूँ, लेंथ को अपडेट कर देता हूँ और
अरे ऑफ आंसर ऑफ लेंथ, मतलब उस लेंथ में आपका जो एलिमेंट हो सकता है, पहले तो मैक्सिमम देखो आंसर ऑफ लेंथ, जो पहले वाला एलिमेंट है वो मैक्स है या अभी जो न्यू आया है अरे ऑफ आई, अरे ऑफ आई मतलब ये एक्स वाला, हाँ, तो ये अरे ऑफ आई, तो यहाँ से मुझे क्या हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगी कि के साइज के, मतलब जो भी के साइज की लेंथ है मेरे पास, जिसमें सबसे मिनिमम एलिमेंट्स है उनके मैक्सिमम मेरे इसमें ऐड हो जाएगा। देखो अब इसे सॉल्व करके देखते हैं, ड्राई रन करते हैं, और इसके बाद और एक जो चीज़ है ना, वो इस प्रॉब्लम को हार्ड बनाती, ये पार्ट हार्ड नहीं बनाता। क्या हार्ड बनाता है वो बता देता हूँ तुम्हें। तो देखो मैं क्या कर देता हूँ, इन सब की इंडाइसेस लिख लेता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसका नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट की इंडाइसेस लिखने की स्टार्ट करता हूँ। 3 से छोटा एलिमेंट कौन सा है, नहीं है, तो मैं क्या करता था, नेक्स्ट के लिए n को ले लेता बाय डिफॉल्ट, तो ये है मेरा नेक्स्ट अरे, ये है मेरा नेक्स्ट, और ये है मेरा प्रीवियस। ओके, तो नेक्स्ट के लिए मैं इंडेक्स ले लेता था, क्या थी, n इज इक्वल टू 7 है, तो यहाँ पर 7 रख लो, ठीक है। 20 के लिए सबसे छोटा एलिमेंट है, आगे नहीं है, तो क्या होगा 10, तो क्या होगा यहाँ पर 7 लिख लो, ठीक है। 30 के लिए आगे कोई छोटा एलिमेंट है, हाँ है, कहाँ पर है, फोर्थ इंडेक्स के ऊपर। 50 के लिए सबसे छोटा एलिमेंट है, हाँ है, कौन से इंडेक्स पर है, फोर्थ इंडेक्स के ऊपर। 20 के लिए सबसे छोटा एलिमेंट है, नहीं है, तो मैं क्या लिख लूंगा, 7 लिख लूंगा, ठीक है। अब 70 के लिए सबसे छोटा एलिमेंट है मेरे पास, आगे हाँ है, तो क्या है 6 इंडेक्स के ऊपर है, और 30 के लिए नहीं है, तो 7 लिख लूंगा। अब चलो प्रीवियस के लिए काम करते हैं, है ना। तो देखो प्रीवियस के लिए काम करते हैं, ये वाला बनता ना, हाँ, पीछे कुछ नहीं है तो -1 लिखूंगा। 20 से छोटा है, हाँ 0 इंडेक्स के ऊपर है। 30 से छोटा है, हाँ 1 इंडेक्स के ऊपर है। 50 से छोटा है, हाँ 2 इंडेक्स के ऊपर है। 20 से छोटा कौन सा इंडेक्स के ऊपर है, डायरेक्ट 0 इंडेक्स के ऊपर आ रहा है, ओके। 70 से छोटा कौन सा इंडेक्स के ऊपर आ रहा है, फोर्थ इंडेक्स के ऊपर आ रहा है, ओके। और 30 से छोटा कौन सा इंडेक्स के ऊपर आ रहा है, फोर्थ इंडेक्स के ऊपर आ रहा है, करेक्ट है, हाँ। अब मुझे क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, माय बैड। अब क्या करना है, मुझे डिफरेंस निकालना है, तो निकालते डिफरेंस। देखो 7 माइनस, देखो क्या करते हैं, इसको इंडेक्स लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। जीरो से लिख सकते हैं हम लोग आंसर को, लेंथ -1 से असाइन कर दें, जीरो से लिखते हैं, क्यों चेंज करना है कोड को, है ना, मतलब जो सोच रहे हैं वही कोड करते जाएगा। 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, अब देखो इनको निकालो, इनका डिफरेंस क्या है, 7 माइनस -1, यहाँ पर 6 आएगा, तो आप क्या कर दो, सॉरी माय बैड, 7 माइनस -1 -1, तो यहाँ पर 7 8 -1 7 आ जाएगा। तो 7 साइज के लिए आप क्या कर दो, आंसर को 10 कर दो। अब 7 लेंथ नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या कर दूंगा -1, क्योंकि आई के लिए मुझे i+1 का करना था, है ना। 7 इंडेक्स नहीं होगी क्योंकि 1 बेस इंडेक्स चलेगी है, तो मैं यहाँ पर 6th वाले इंडेक्स के ऊपर ये 7, मतलब लेंथ -1, जो लेंथ आ रही है लेंथ -1 इंडेक्स के ऊपर, आंसर ऑफ लेंथ -1 के ऊपर वो अरे ऑफ आई लगा दूंगा। तो अरे ऑफ आई क्या था, 10 था, तो यहाँ पर मैं क्या रख दूंगा, 10 रख दूंगा। इनिशियली सबकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ओके। अब इसके लिए निकालते हैं, 7 -0 -1 6, 6 के लिए क्या आएगा 20, मतलब 6 इंडेक्स मतलब 5th इंडेक्स 20, ओके। 6 साइज के लिए मतलब 5th इंडेक्स के ऊपर 30। देखो 4 -1 3 आएगा, 3 -1 आएगा 2, तो 2 लेंथ के लिए मेरे पास आंसर क्या होगा 30, ओके। देन 4 -2 क्या होता है, 4 -2 होता है 2, और 2 -1 इज 1, ओके। तो 1 के लिए मेरा आंसर आएगा 50, करेक्ट है। अब देखो 7 -0 -1 6 के लिए मेरा आंसर आएगा 20, है ना। तो मैक्सिमम क्या है 20 और 20 में 20 है, ठीक है। तो मतलब दोनों भी सेम ही है। यहाँ पर देखो 6 -4 2 2 -1 क्या आएगा 1 आएगा, तो सेव 6 -4 2 और 2 -1 क्या आएगा 1 आएगा। तो 1 इंडेक्स के लिए मेरा क्या चाहिए 70 चाहिए, है ना। और ये 1 इंडेक्स के ऊपर नहीं चाहिए, 0 इंडेक्स के ऊपर चाहिए था, और ये 30 कौन से इंडेक्स के ऊपर चाहिए था, 1 इंडेक्स के ऊपर चाहिए था, मतलब ये 1 लेंथ -1 वगैरह ना। तो यहाँ पर क्या 0th इंडेक्स में मुझे क्या लगाना है 70 लगा देना है, ओके। अब देखो 7 -4 कितना आता है, 7 -4 आता है 3, 3 -1 आता है 2, ओके। 2 इंडेक्स बोले तो 1 इंडेक्स, ओके। अब देखो मैक्स कैंसा है 1 इंडेक्स के ऊपर 30 30, तो मेरे आंसर में 30 होगा, ठीक है। और देखो ये 1 2 है, ठीक है, याद रखना 1 2 i+1 साइज बोला है ना, तो इसके लिए मैं i-1 कर रहा हूँ क्योंकि मेरा सॉरी मेरी इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है। तो अब मेरे को इतने आंसर्स तो मिल गए, बट इनका क्या, 2 3 4 के लिए मेरे पास आंसर्स ही नहीं है, तो अब मैं 2 3 4 का आंसर्स कहाँ से निकालूँ, है ना। ये तो मेन प्रॉब्लम हो रहा है।
तो अब यहाँ पर जो है मैं रुको मुझे यहाँ पर जो है जो 2, 3 और 4 के लिए मुझे आंसर्स निकालने हैं, वो कैसे निकालूंगा मैं, देखो। तो अभी एक क्लेम करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो हर टाइम क्लेम ही क्लेम कर रहे हैं हम लोग, कुछ बाकी और चीज़ें ही नहीं आती हमें, ठीक है। देखो अब ये ऑब्जर्व करते हैं, हम क्या करते हैं 2, 3, 4 साइज के ना हम सब अरेज निकालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वो कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बट आई गेस इट शुड ईजी फॉर अस टू डायरेक्ट सब अरेज निकालना आसान पड़ जाएगा एज कम्पेयर टू ये करने से। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इस इनपुट को यहाँ पे ले लेता हूँ और देखो 2 साइज के सब अरे निकालते पहले। के इज इक्वल टू 2 के लिए निकालते, जितने हो सके उतने निकालो। 10, 20 होगा, ओके। 20, 30 भी है, देन क्या है 30, 20 भी है, देखो 30 और 50 भी है, देन 50, 20 भी है, ओके। देन 20, 70 भी है और 70, 30 भी है और ये खत्म हो गया। के इज इक्वल टू 3 के निकालते, ओके। के इज इक्वल टू 3 के लिए क्या है कि 10, 20, 30, ओके। 20, 30, 50 और 50, 20, 70, 20, 70 और 30, ठीक है। ये भी करेक्ट है। अब और निकल सकते क्या, नहीं निकल सकते। के इज इक्वल टू 4 के लिए निकालते हैं, है ना। 4 इंडेक्स बची ना हमारी, तो बेसिकली मैंने गलत किया। और देखो 2 के लिए नहीं निकालना था मुझे, 3 के लिए निकालना था, ऐसा होता है। देखो तो ये गलत है। के इज इक्वल टू 3, के इज इक्वल टू 4 और के इज इक्वल टू 5, इनकी साइज 3, 4 और 5 थी। ये मिस्टेक होती है देखो इंडेक्स के ऊपर। इसका 1, 2 रखना अच्छा था, बट जाने दो, छोड़ो। इंसान गलतियाँ करके ही सुधरता है। और 50, 20, 70 और 30, ठीक है। और के इज इक्वल टू 5 के लिए क्या आएगा आंसर, के इज इक्वल टू 5 के लिए देखो अब अरे तो वहाँ पर बहुत ऊपर है, तो भी देख लेते हैं। 10, 20, 30, 50, 20, देन उसके बाद आता है 20, 30, 50, 20, 70, देन उसके बाद आता है 30, 50, 20, 70 एंड 30, ठीक है। मतलब ये इतना होगा, ठीक है। अब देखो मेरा एक्चुअली में अगर मैं इनके सबके मिनिमम निकालूंगा ना, तो इसका आएगा 10, इसका आएगा 20, इसका आएगा 20, इसका आएगा 20, ठीक है, इन सब में। तो इसका आंसर क्या है, 20 है, ठीक है। अब इसमें देखो 10, 20 में इसका सबसे छोटा क्या है, 10 है, इसमें 20 है, इसमें भी 20 है, इसमें भी 20 है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा है, 20 है। और इसका भी आंसर 20 होगा। देखो इसमें क्या है, 10 है, इसमें है 20, 10, 20 और इसमें भी क्या है 20 मिनिमम। और इसका भी आंसर क्या है, 20 है। मतलब आंसर क्या आ रहा है, डायरेक्ट यही एलिमेंट आ रहा है, बट ये क्यों आ रहा है, वाई। तो अब देखो जो 6 साइज का अरे था ना, जो 6 साइज का मिनिमम था ना, यहाँ पर अगर तुम देखने जाओगे इस अरे के अंदर, तो 6 साइज के जो अरेज थे, ये एक बन रहा था, और एक ये बन रहा था 6 साइज का, और एक ये बन रहा था। ये दोनों बन रहे थे 6 साइज के। और इनमें क्या था, 22 टाइम आया था। अगर नहीं आता तो भी आंसर में जो मिसिंग एलिमेंट्स है, तो देखो यहाँ पर भी 20 आ गया था, यहाँ पर भी 20 आ गया था, है ना। यहाँ पर कुछ अलग वैल्यू आती तो भी आंसर 20 होता, बट हमें मिनिमम के लिए और एक नंबर मिल जाता है। 3 साइज के लिए मुझे कुछ और नंबर मिल जाता। समझो यहाँ पर अगर 40 होता, यहाँ पर अगर समझो 40 होता, तो इससे 40 से मिनिमम क्या है, 3 है। हाँ, तो मेरे को 3 साइज के लिए वापस से मिल गया अरे, तो यहाँ पर 3 के लिए 40 वैल्यू आ जाती ना। तो अगर इसके लिए मतलब डुप्लीकेट का कोई इशू नहीं है इसमें, मैं बस बता रहा हूँ वो केस, है ना। तो देखो यहाँ पर भी एक 20 आ गया था, यहाँ पर भी एक 20 आ गया था। अब मेरे पास जो अरेज बचे थे, मेरे को आंसर कहाँ तक का मिल गया था, 1 तक का मिल गया था, मतलब 2 साइज के सब मिल गए थे। मेरे पास बचे थे 3, 4 एंड 5, है ना। और जो 3, 4, 5 थे ना, एक तो वो मेरे को ऑक्यूपाइड है, मतलब इसके बीच में, मतलब जो 6 साइज के ही सब अरेज है ना। अगर सबसेट किसके, 6 साइज के इसमें सब अरे बनेंगे। अगर तुम्हारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर इसके अंदर कोई मिनिमम एक्स है ना, और ठीक है, इसके अंदर कोई मिनिमम और मैक्सिमम एक्स है, तो तुम्हारे जो छोटे सब अरेज है, अभी 3 साइज के सब अरे कैसे बन रहे, ठीक है। तो इसमें कुछ मिनिमम एलिमेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पर एक मिनिमम है, यहाँ पर एक मिनिमम है, यहाँ पर समझो इसको, इसको समझो मैक्सिमम समझ के चलो। तो इनमें तुम्हारे पास क्या होगा, जो स्मॉलर साइज का अरे होगा,
है ना, उसका जो मैक्सिमम होगा वो एक तो ग्रेटर देन हो सकता है या इक्वल टू हो सकता है जो जस्ट बड़ा है। मतलब अगर इसकी लेंथ के है तो के प्लस वन के ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकता है। तो हम लोग, मैंने यहाँ पर भी बोला था कि आपका आंसर हर बार डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। क्यों? क्योंकि मिनिमम जो सबर है, जितना तुम देखते हो, मतलब जितना श्रिंक कर रहे हो, अरे बड़ा मतलब छोटा कर रहे हो, उतने तुम्हारे पास मैक्सिमम की काउंट्स बढ़ते जा रहे हैं, है ना। बट जितना तुम अरे को बड़ा कर रहे हो उतने में वो तुम्हारा मिनिमम है ना फैलते जा रहा है, मतलब मैक्सिमम छोटा हो रहा है। अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, आपके दो साइज कह रहे हैं, मैं 20 30 ऐसे आंसर्स बन रहे थे ना। बट तीन साइज का जैसे करते हो तो 10 20 बनता है, देन इस 20 को यहाँ तक चलता है, तो यहाँ तक आपका आंसर कभी चेंज नहीं होगा। देन 30 30 20 में क्या होगा आपका आंसर, यहाँ पर 20 बना हुआ है ना, तो मतलब ये रहेगा। तो मतलब आपका जो आंसर है उसमें जो मिनिमम एलिमेंट्स है, मतलब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है ना, वो क्या हो गए, वो जो यहाँ पर पहला मैक्सिमम एलिमेंट आता है ना, जो भी यहाँ पे पहला मैक्सिमम एलिमेंट आएगा उसी के इक्वल हो गए, उसी के इक्वल हो गए। यू कैन चेक विद द मल्टीपल टेस्ट केसेस, ठीक है। अगर यहाँ पर जो 120 है ना, मतलब यहाँ पर 30 40 है, तो यहाँ पर आप 90 करके देखो, 20 करके देखो, तो इसका एक ही क्लेम है। देखो उस जो विंडोज़ है, मतलब ये 2 3 4 विंडोज़ का आंसर हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है ना, तो इसके जो आंसर है ये इसके सब पार्ट है। मतलब इस सिक्स साइज का जो सब अरे था ना, ये सिक्स साइज का जो सब अरे था ना, इसी का ये सब अरेज है। मतलब अगर आपके पास सिक्स साइज का सब अरे, तो आपके पास उसके समझो एक सिक्स साइज का अरे है आपके पास, और उसके आपको मिनिमम अरे बनाना है 3 साइज के, 4 साइज के और 5 साइज के। तो इसका जो मैक्सिमम है ना, इनमें से एक में तो मिनिमम होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हर टाइम मिनिमम ही निकाल रहे हैं। और तुम ट्राई करके देखो, यहाँ पर हमने देखा है, और यहाँ पर जो हमने मिनिमम्स निकाले, एक में छोटा था, बाद में सब में कैसे हो गए, बड़े बड़े हो गए। सॉरी, यहाँ पर देखो के इज इक्वल टू 3 में यहाँ पर 10 था, देन 20 20, ये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं आंसर में, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। देखो अगर यहाँ पर कोई वैल्यू तुम वैल्यूज चेंज करके भी देखोगे ना, तो यही आपका आंसर आएगा। मतलब क्या कहते हैं हम लोग कि पहले तो आपके पास अगर समझो एक के साइज का लेंथ है ना, के साइज का सब अरे है, ठीक है। तो मतलब ये जो आंसर ऑफ के है वो एक तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा आंसर ऑफ ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू आंसर ऑफ के प्लस वन के। ये कभी छोटा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये के जो है वो क्या होगा, इसका सब अरे होगा के प्लस वन का। अगर आपके पास इसका आंसर नहीं है, मतलब इसके इक्वल ही होगा ये, दैट्स फॉर श्योर। मतलब मैं क्या बोलता हूँ, अगर 1 2 3 ये आपके पास सब अरे से 1 2 1 3 ऐसा कुछ है, तो मैं बोलता हूँ लेंथ वन के लिए क्या आंसर आएगा, लेंथ वन के लिए आपके पास आंसर 2 आएगा। लेन टू के लिए आपके पास आंसर क्या होगा, लेन टू के लिए आपके पास आंसर 1 होगा। देखो, और लेन थ्री के लिए आपके पास आंसर क्या होगा, लेन थ्री के लिए भी आपके पास आंसर 1 ही होगा। और लेन फोर के लिए आंसर क्या होगा, 1 ही होगा, है ना। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा चेंज करके यहाँ पर 4 कर दूंगा तो आंसर चेंज हो सकता है। देखते हैं लेंथ वन के लिए आंसर क्या होगा, लेंथ वन के लिए तो 4 होगा मैक्सिमम। लेन टू के लिए क्या होगा, यहाँ पर लेन टू के लिए मेरे पास 2 आंसर है, ये हो गया 3। ओके, और लेन थ्री के लिए आंसर क्या आएगा आपका, लेन थ्री के लिए आएगा आंसर 2, और लेन फोर के लिए आएगा आंसर 1। लेन टू के लिए 1 क्यों आया, देखो यहाँ से 3 के लिए 2 3 होता है, यहाँ पर 3, मतलब ये क्या हो गया, आपको ऑल वैल्यूज मिल रही है ना। मतलब इसका नेक्स्ट एलिमेंट है क्या है, इसका नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट आपके पास नहीं है, इसका प्रीवियस एलिमेंट ये है, तो 3 साइज के लिए 2 आ गया। इसका नेक्स्ट स्मॉलर क्या है, और इसका प्रीवियस स्मॉलर क्या है, तो इसका 1 साइज के लिए 4 आ गया। 3 के लिए देखो नेक्स्ट स्मॉलर यहाँ पर है, तो 2 साइज के लिए मेरे पास 3 है, 4 के लिए तो नहीं है। 2 के लिए देखो नेक्स्ट स्मॉलर यहाँ पर है बट आगे नहीं है, तो 3 के लिए ये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो देखो आपके पास अगर ऐसा कुछ अरे होगा तो आपको सबके आंसर पहले तो मिल जाएंगे, और जिसके आंसर नहीं मिल रहे, जिसके आंसर आपको नहीं मिल रहे थे, मतलब जिस इंडेक्स के, वो क्या हो गए, इसके नेक्स्ट जो ग्रेटर एलिमेंट है, मतलब नेक्स्ट जो एलिमेंट है एम मतलब ये वाला, यहाँ पर जो सबसे पहला मैक्सिमम फर्स्ट एलिमेंट आता है ना, उसी के इक्वल होगी। तुम कितने भी टेस्ट केसेस लेगो देख लो, है ना।
मतलब इसी के इक्वल होगी। तो अब हमारा कोड कैसे होगा, हमें पहले तो ये दो चीज़ें निकालना है प्रीवियस, देन उसके बाद हमें ये अरे असाइन करना है। और जब जहाँ पर जीरो है मुझे क्या करना है, सिर्फ देखना है कि इस 20 से मतलब यहाँ पर क्या करना है, मैक्सिमम ऑफ अरे आंसर ऑफ आई और 20, यहाँ पर 20 हो जाएगा, यहाँ पर भी 20 हो जाएगा, यहाँ पर भी 20 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ आंसर ऑफ आई एंड i+1, मतलब ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वाली इंडेक्स। तो इसमें 30 मैक्स है तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगी, बट जहाँ पर 0 0 है ना, वहाँ पर उसके आगे वाली मैक्सिमम वैल्यू लग जाएगी। तो यही था, बस ये पार्ट समझने में और अंडरस्टैंड करने में थोड़ा हार्ड है। और ये तुम कब समझोगे पता, ऐसे बहुत से मल्टीपल टेस्ट केसेस निकालोगे और मल्टीपल चीजेस देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा हाँ कि ये है। अब इसके लिए तुम्हें स्टैंडर्ड मैथमेटिकल प्रूफ तो नहीं मिल सकता, बट स्मॉल सा ऑब्जर्वेशन होता है जो कि तुम्हें हर टाइम देखना होता है ना। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। हम कोड करते हैं, कोड में सिंपली कुछ नहीं होगा, हमने लास्ट टाइम जो कोड किया था ना शायद से वही यूज़ करना चाहिए। तो देखो मैंने लास्ट वाले प्रॉब्लम निकाल लिए, हमने यहाँ पर सॉल्व किया था ना इसको, नेक्स्ट मैक्स रेक्टेंगल वाले को। कल का प्रॉब्लम है ये, वैसे इसके लिए कोई इशू नहीं है, तो हम यहाँ से कोड उठा सकते हैं। तो मैं ये पूरा कोड एज इट इज़ उठा लेता हूँ क्योंकि हमें पता है इसकी आंसर, मैं पूरा इतना उठा लेता हूँ, ठीक है, सेम ही तो चल रहा है ना पूरा। तो मैं इस वाले पूरे पार्ट को उठा लेता हूँ क्योंकि कुछ चेंजेस ही नहीं है ना कोड। देखो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उससे पहले डरने के बाद में। देखो ये हमारा नेक्स्ट स्मॉलर और ग्रेटर एलिमेंट वाला है, नेक्स्ट स्मॉलर वाला कोड है और नेक्स्ट प्रीवियस स्मॉलर वाला कोड है। ये दोनों भी यूट्यूब के ऊपर वीडियो अवेलेबल है, यू कैन सी। यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, वेक्टर इंट आंसर बना लेता हूँ, वेक्टर इंट आंसर, ओके, जिसकी साइज होगी n और 0, ठीक है। अब मुझे लेंथ निकालना है तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको लेंथ ले लेता हूँ, इंटीजर लेंथ, है ना। अब मेरे को क्या करना है, पहले तो आंसर को इनिशलाइज करना है, तो मैं बोलता हूँ आंसर ऑफ लेंथ, मैक्सिमम आंसर ऑफ लेंथ। बट मैंने क्या बोला था, लेंथ -1, क्योंकि 0 बेस इंडेक्सिंग है। और यहाँ पर क्या लगा लो, यहाँ पर लगा लो अरे ऑफ आई, मतलब वो एलिमेंट, और मतलब ये क्या बोल रहा था मैं, एक्स वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है ना, मल्टीपल एक्स हो गए तो ये वाला पार्ट, ये तो ये वाला पार्ट, ये वाला हो गया, मतलब इसमें ये वाला पार्ट हो गया, थोड़ा बड़ा कर लेता इसे, ओके। तो ये पार्ट होने के बाद मुझे नेक्स्ट पार्ट का था मिसिंग एलिमेंट, क्योंकि मेरे पास 0 हो गए। तो मैं क्या करता हूँ, लास्ट से आइटरेट करना स्टार्ट करता हूँ, n-2 i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आंसर ऑफ i इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर ऑफ i और आंसर ऑफ i+1, है ना। मतलब ये वाला पार्ट वो था कि तुम्हारे पास अगर x है, k था, तो नेक्स्ट कौन सा k है, k ऑफ j या k ऑफ i बोल दो, k ऑफ i जो कि इससे जस्ट बड़ा है, मतलब 0 नहीं है, तो इसके लिए मैंने ये पार्ट लिखा है। और यहाँ पर आपको रिटर्न क्या कर देना, आंसर कर देना, ठीक है। कंपाइल करके देखते हैं, इतना ही था। मतलब ये वाला ऑब्जर्वेशन लिटिल बिट हार्ड था, आई कैन से, बाकी तो इस प्रॉब्लम में कुछ हार्ड है नहीं। देखो सबमिट करके देखते हैं, और एक्सेप्ट हो भी जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है, होना भी चाहिए उसे, ठीक है। तो आज के प्रॉब्लम के लिए इतना, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं, हम हर टाइम एन लूप ही लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा स्पेस लिया एन है, और बस इतना ही। सो लेट्स मीट बारो विद द नेक्स्ट न्यू वीडियो, स्टे ओके, बाय।